मंत्र पाठ। ओ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 111वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन प्रथम अध्याय तृतीय पाठ। कल हमने अंत में एक नया अधिकरण प्रारंभ किया था। आकृत्य अधिकरण के अंतर्गत लोक वेद शब्द और उनके अर्थ की एकता। तो लौकिक शब्द और वैदिक शब्द एक ही हैं, उनके अर्थ एक हैं या अलग अलग हैं, ये विषय भूमिका के रूप में देखा गया था। तो उसमें गौवादी शब्द हैं और अन्य भी जो शब्द हैं। तो पूर्व पक्षी का तो ये प्रश्न था। तो पहले तो था कि भाई शब्द क्या कहता है, व्यक्ति को कहता है या आकृति को कहता है, ऐसे प्रारंभ किया गया था। इसलिए इस अधिकरण को आकृत्य अधिकरण के अंतर्गत माना गया है। प्रश्न का प्रारंभ वहां से है, लेकिन प्रासंगिक एक बीच का अधिकरण यहाँ पर लिया गया है। तो क्या ये शब्द अलग हैं या एक ही हैं, ये संशय। अब इस विषय में जो पूर्व पक्षी बात को रख रहा है वो हम प्रारंभ करते हैं। तो 269वां पृष्ठ। पूर्व पक्षी कहता है तत्र अन्ये लौकिका शब्दाः अन्ये चैषाम अर्था इति ब्रूमः। हम तो ये कहते हैं या हम तो ये मानते हैं कि लौकिक शब्द अलग हैं और वैदिक शब्द अलग हैं, साथ साथ कि लौकिक शब्दों के अर्थ अलग हैं और वैदिक शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं, ये हमारा मानना है। तो प्रश्न हुआ कि कुतः, आप किस आधार पर ये कहते हो? तो शब्द अलग अलग हैं तो उसके लिए हेतु दे रहा है पूर्व पक्षी, व्यपदेश भेदात रूप भेदाच। व्यपदेश का भेद होने से, व्यपदेश का सामान्य अर्थ तो होता है कथन, लेकिन इसके लिए हम कहेंगे नाम का भेद होने से, और कहें तो संज्ञा का भेद होने से। चूंकि इन दोनों की संज्ञा भिन्न भिन्न है तो इससे पता लगता है कि लौकिक शब्द अलग हैं और वैदिक शब्द अलग हैं। वो क्या है वो तो बताएंगे। संज्ञा यही कि लौकिक शब्द और वैदिक शब्द, तो लौकिक और वैदिक ये जो व्यपदेश है, कथन है, संज्ञा है, इसी से पता लगता है कि दोनों शब्द अलग अलग हैं। ये व्यपदेश भेदात। और रूप भेदात, उनका स्वरूप ही अलग अलग है, मतलब उनका अर्थ भी भिन्न भिन्न है। वो अर्थ भिन्न कैसे है वो पूर्व पक्षी उदाहरण से प्रस्तुत करेगा, वो हम आगे देखेंगे। तो पहला जो व्यपदेश भेदात है उसमें कहते हैं इमे लौकिका इमे वैदिका इति व्यपदेश भेदा। ये कथन लोक में होता है कि ये वैदिक शब्द हैं, ये लौकिक शब्द हैं। ये जो व्यपदेश हो रहा है, कथन हो रहा है, नाम है, इससे पता लगता है कि भेद है। यदि एक ही होते तो ये संज्ञा विशेषण क्यों कहा कि ये शब्द वैदिक हैं और लौकिक हैं? ये विशेषण जो लगाया शब्द के साथ में, ये जो कथन हो रहा है इससे पता लगता है कि शब्द अलग अलग हैं ये। अब जो है रूप भेद या अर्थ भेद, उसके लिए पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है। तो यहां एक गहरे अक्षरों में लिखा हुआ अग्निर्वृत्राणि जंघनत। तो अग्नि, अग्नि शब्द पे केंद्रित है ये। तो अग्नि ने वृत्राणि, वृत्रों को, जंघनत मारा, मारता है,
तो ये जो अग्नि है जो वृत्र को मारता है तो वो भिन्न है। इति अन्यत इदम रूपम लौकिकात अग्नि शब्दा, लोक में जो हम अग्नि शब्द प्रयोग करते हैं उससे ये भिन्न शब्द है। दिखने में तो समान है अग्नि शब्द, लेकिन अर्थ भेद है। कैसे? लोक का अग्नि शब्द अर्थात ये जो भौतिक अग्नि है इसके लिए लिया जाएगा, और वहां जो अग्नि है जिसने वृत्रों का हनन किया, तो वृत्र तो हो गए राक्षस, और अग्नि है वो देवताओं में आता है, तो देवता अलग रूप वाले हो गए, अर्थात कुछ आकृति वाले, व्यक्ति वाले, अथवा जो भी है। तो जिस अग्नि ने वृत्र का हनन किया वो ये भौतिक अग्नि तो नहीं है, वो भिन्न अग्नि है, वो देवता के रूप में है और जिस भी रूप में है वो भिन्न है। तो अग्नि शब्द समान होते हुए भी अर्थ के भेद का ये एक उदाहरण दिया। ठीक है, तो शब्दान्यत्वाच न त एव अर्थः। अब ये कहते हैं कि पहले इन्होंने क्या कहा था, व्यपदेश भेद होने से शब्द का भेद है। अब जो उदाहरण दिया उसमें अग्नि अग्नि शब्द लौकिक और वैदिक दोनों में है, तो स्वरूप भेद कहां हुआ? शब्द तो वही हुआ ना, भिन्न शब्द हैं, तो इसका मतलब प्रथम क्या आएगा कि वेद के जो शब्द हैं वो लोक में प्रयोग नहीं होंगे, और जो लोक के शब्द हैं वो वेद में नहीं देखे जाएंगे। लेकिन अग्नि शब्द कैसा है, वेद में भी देखा जा रहा है और लोक में भी देखा जा रहा है। तो ऐसे में इन्होंने अर्थ तो भेद बता दिया, लेकिन कोई कह सकता है जी शब्द तो वही है। आपने कहा था कि वेद के शब्द अलग हैं, लोक के शब्द अलग हैं, लेकिन ये अग्नि शब्द ऐसा है और ऐसे बहुत सारे, ये तो एक उदाहरण हो गया। तो ये तो समान है, जो शब्द वेद में है वही शब्द लोक में भी है। ये प्रश्न तो फिर पलट गया ना, जो पहले इनकी प्रतिज्ञा थी। तो अर्थ का भेद तो बता दिया इन्होंने, तो उसके आधार पर कह रहे हैं कि शब्दान्यत्वाच न त एव अर्थः। ये जो वही अर्थ नहीं है, यानी भिन्न अर्थ है, उसका कारण क्या है? ये शब्द ही भिन्न है। शब्दान्यत्वाच, शब्द के अन्य होने से, न त एव अर्थ, उनके अर्थ वो नहीं है, शब्द का भेद है। तो अब यूं दिखने में अग्नि अग्नि दिखाई दे रहा है, लेकिन वेद का अग्नि शब्द अलग है और लोक का अग्नि शब्द अलग है। और कैसे अलग अलग पता लगा? क्योंकि इनका अर्थ का भेद है। यदि वही शब्द होता तो अर्थ भी वही होना चाहिए था। यदि शब्द वही है तो अर्थ भी वही होना चाहिए। अन्यायश्च अनेक शब्दत्व, तो जो अनेक शब्दत्व होता है वो अन्याय्य है, ये एक हम सिद्धांत मान करके चलते हैं जो पहले कहा। ठीक है, तो एक अर्थ का चूंकि भेद है इसलिए शब्द भी भिन्न भिन्न है। ये दोनों बातें इसने अपनी तरफ से रखी पूर्व पक्षी ने। अब एक दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, अपीच समामनंती। देखो ये शब्द भी बोलते हैं क्या? उत्ताना वही देव गवा वहंती, देवों की जो गाय हैं गवा, उनके द्वारा उत्ताना वहंती, वो है ना उत्तान चलती हैं। उत्तान का मतलब होता है जैसे उत्तान शयन होता है, उत्तान पादासन होता है, तो जब हम पीठ के बल लेटते हैं उसको कहते हैं उत्तान अवस्था। पीठ के बल जो लेते हैं, पेट मुख ऊपर रहता है और पीठ नीचे रहती है। तो जो सामान्य गायें होती हैं वो उत्तान होती हैं, तो उनके तो पैर नीचे होते हैं, तो पीठ तो भूमि की तरफ उनकी नहीं होती है, तो विपरीत हुई। लेकिन देवों की गायें कैसी हैं? पीठ नीचे होती है तो पैर ऊपर होते हैं, ये उत्तान अवस्था होगी। तो देवों की जो गायें हैं वो उत्तान अवस्था में वहन करती हैं, चलती हैं, लेके जाती हैं। तो बोले गवा या गो शब्द तो वही है जो लोक में वेद में दिखने में, लेकिन अर्थ का भेद है। लोक में गौ जो गाय है वो अलग देखी जाती है और देवों की गाय तो अलग होती है। ठीक है, कैसी गाय होती होगी वो लेकिन शब्द तो लिखा हुआ है, शास्त्र में तो लिखा हुआ है, तो पूर्व पक्षी इस बात को कह रहे हैं। फिर आगे कहता है इसी के ऊपर, ये देवानाम गावः, जो देवों की गायें होती हैं, ते उत्ताना वहंती, वो उत्तान होकर के वहन करती हैं। इत्युक्ते गम्यते एव, ऐसा कहने पर इससे ये जाना जाता है। क्या जाना जाता है? अर्थात वाक्यार्थ बोध क्या हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है हमारे को? वो विपरीत अल्फिरा में लिखा है, ये उत्ताना वहंती या ते गो शब्दे न उच्चनते, जो जो उत्तान रूप से चलते हैं उनको गाय कहते हैं, गो कहते हैं।
देवों की गौ कहते हैं। लक्षण हो गया ना, लक्षण हो गया ना। देवों की गाय उत्तान वहन करती हैं, तो जो जो उत्तान वहन करते हैं उसको गौ कहते हैं। लक्षण आ गया ना। ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। बोले हम तो ये समझते हैं उससे, तो यह उत्ताना वहंती ते गो शब्दे न उच्यन्ते तस्मात् अन्यो वैदिक गो शब्द से अर्थ। अब गो शब्द भी ऐसा है जो लोक में भी दिखाई दे रहा है और वेद में भी दिखाई दे रहा है। तो पहली प्रतिज्ञा वैसे ही भंग होती है जैसे अग्नि शब्द की हो रही थी। इन्होंने कहा कि जी वैदिक शब्द भिन्न है, लौकिक अलग है। तो दिख तो समान ही रहे, नहीं इनका अर्थ है, इनके लक्षण अलग हैं। इससे पता लगता है कि वैदिक और लौकिक गो शब्द भी भिन्न भिन्न है। ये पूर्व पक्षी ने अब दूसरा उदाहरण दे दिया। ठीक है, आगे देखिए और उदाहरण दे रहा है। तथा देवेभ्यो वनस्पते हवींशी हिरण्यपर्ण प्रतिवस्ते अर्थम। ये पांचवां लिखा हुआ, ये मैत्रायणी संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है ये वचन। तो हे हिरण्यपर्ण वनस्पते, वनस्पति कैसी है, संबोधन किया गया हिरण्यपर्ण है। हिरण्य कहते हैं स्वर्ण को। तो सोने जैसे पत्ते वाली, चमक वाली, तेज वाली वनस्पति होती है, वो देवों के लिए प्रतिवस्ते अर्थम, वो देवों के लिए प्रस्तुत की जाती है, देवों के लिए ली जाती है। तो हे सोने के पत्ते वाली वनस्पति, देवों के लिए हवींशी, हवियों का वहन करो, तुम उनके लिए हवियों को लेके जाओ। तो ये वनस्पति शब्द पे केंद्रित है। तो वनस्पति शब्द लोक में भी है और वेद में भी है, लेकिन भिन्न क्यों है? क्योंकि वेद में जो वनस्पति है वो तो स्वर्ण के पत्र वाली होती है। लोक में जो वनस्पति होती है वो तो स्वर्ण के पत्ते वाली नहीं होती है। तो वनस्पति शब्द किसे कहेंगे? जो सोने के पत्ते वाली है उसको वनस्पति कहते हैं। ये वेद का अर्थ है। तो इसलिए वेद के शब्द अलग हैं और लोक के शब्द अलग हैं। इति हिरण्यपर्णो वही वनस्पतिर वेदे, वेद में वनस्पति कौन सी होगी? हिरण्यपर्ण ही होगी। ये लक्षण से पता लग गया हमारे को। तो भिन्न हो गया। ये पूर्व पक्षी ने तीसरी बात रख दी। तो अग्नि शब्द, गो शब्द और वनस्पति शब्द। अब एक और शब्द ले रहे हैं, एतत् वै दैव्यम मधु यत् घृतम। ये देवों का यही मधु है। कौन सा? यत् घृतम, जो घी है, ये देवों का मधु है। तो मधु शब्द पे केंद्रित है। मधु शब्द तो लोक में भी प्रयोग होता है और वेद में भी प्रयोग होता है। लोक में जो मधु शब्द है वो मक्खी से जो बनता है मीठा, उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन वेद में मधु शब्द का अर्थ घृत है। तो अर्थ भेद हो गया तो शब्द भी भेद हो गया। तो एतद् वै दैव्यम मधु यत् घृतम इति वेदे। घृते मधु शब्द, घृत में मधु शब्द का प्रयोग है, यानी घृत के अर्थ में मधु शब्द, घृत को कहने के लिए मधु शब्द का प्रयोग है। तस्मात् अमीशाम अन्य। तो ये पूर्व पक्षी ने अपनी बात रखी। तो इनके अर्थ अलग अलग हैं, ये आक्षेप हुआ, यानी ये अपना मत रखा गया। तो सिद्धांति कहता है तस्मात् अमीशाम अन्य अर्था इति प्राप्ते। अब ये प्राप्त होने लगेगा। लौकिक वैदिक शब्द अलग अलग हैं और उनके अर्थ भी भिन्न हैं। ऐसी मान्यता स्थिर होने पर अब सिद्धांति अपनी बात कह रहा है, प्राप्ते ब्रूमा। फिर कहते हैं यह एव लौकिका शब्दा त एव वैदिका। जो लौकिक शब्द हैं वही वैदिक शब्द हैं, ये सिद्धांति का कथन है। और ते एव एशाम अर्थायते, और उनके अर्थ भी वही हैं, अर्थ में भी भेद नहीं है। ये भी इन्होंने बात रखी। ठीक है, कुतः, ऐसा कैसे कह दिया आपने, आधार क्या है आपका? तो सिद्धांति बोलता है 30वां सूत्र, प्रयोग चोदना भावात अर्थैकत्वम अविभागात। तो प्रयोग चोदना भावात, यहां पर अल्प विराम ले लीजिए, बीच में अर्थैकत्वम है। इस अर्थैकत्वम का पूर्व से भी संयोग है, प्रयोग चोदना भावात अर्थैकत्वम। प्रयोग चोदना भावात पंचमी है, यह हेतु दिया गया है, यह अपना एक कारण प्रस्तुत किया गया। उसके कारण अर्थैकत्वम, इनका एक ही अर्थ है, समान अर्थ है लौकिक और वैदिक शब्दों का। और अविभागात, वहां भी पंचमी है, वो भी हेतु है। तो अविभागात अर्थैकत्वम, तो अर्थैकत्वम को हम दोनों से जोड़ करके करेंगे, ऐसी व्याख्या की गई है। और ये सूत्र अगले अधिकरण में भी हमारे को प्राप्त होगा। ये सूत्र
आगे भी 30वां सूत्र जो है, ये अभी पहले अधिकरण में लिया गया है। इसी सूत्र को आप अगले 2 पृष्ठ देखिए, 273वें पृष्ठ पर यही का यही सूत्र है, और वो अगले आकृत्य अधिकरण के संदर्भ में, और वो पूर्व पक्षी का है। उस सूत्र का ऐसा अर्थ वहां किया गया है जो पूर्व पक्षी का है, फिर उत्तर सिद्धांति देगा। अभी ये पूर्व अधिकरण के उत्तर के रूप में सिद्धांति की तरफ से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, भाष्य देखिए। प्रयोग चोदना भावात सूत्र का अंश है, तो उसको खोल रहे हैं। एवं प्रयोग चोदना संभवती, ये प्रयोग चोदना भावात है, इसमें चोदना और भावात ऐसे है, अभावात नहीं है, ये भावात है। भावात का कैसे पता लगा? भाष्य में लिखा एवं प्रयोग चोदना संभवती, संभवती से पता लगता है वो भावात कहना चाहते हैं। तो क्या कहते हैं, देखो प्रयोग का अर्थ हुआ कर्म, जो हम प्रयोग करते हैं, कर्म करते हैं। चोदना का मतलब हुआ विधि, तो कर्म की जो विधि है उसका भावात यानी होने के कारण से। एवं प्रयोग चोदना भावात मतलब संभवती, तो इसका मतलब होगा कि जब हम इनको एक मानते हैं तभी धर्म का उपदेश संभव है। वेद में कोई कहिए कि जो धर्म की लक्षण, वहां पर चोदना लक्षणों अर्थो धर्म, ये जो था वो तब संभव है जब अर्थ की समानता हो, ये प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एवं प्रयोग चोदना संभवती, प्रयोग का धर्म का जो उपदेश है वो संभव यानी व्यवहार में तब आ सकता है जब अर्थैकत्व हो। यदि त एव शब्दाः त एव अर्थाः, ये इसका जो सिद्धांत है, सिद्धांति का मत है, वो का कब हो ऐसा हो सकता है? जब वही शब्द हो और वही उनके अर्थ हो। इतर्था, यदि हम ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या होगा? शब्दान्यत्व अर्थो न प्रतीयेत, अगर शब्द का अन्यत्व हो, किसमें? वेद में। अभी हम वर्तमान में तो अपने लौकिक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे भिन्न अर्थात वेद में यदि शब्द भिन्न हो तो हमें उन शब्दों का अर्थबोध नहीं होगा। इतर्था शब्दान्यत्वे अर्थो न प्रतीयते तस्मात् एक शब्दत्वमिति, इसलिए लोक और वेद में समान शब्द हैं और अर्थ भी एक है, ये सिद्धांति ने कहा। इसके ऊपर पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है। क्या? उच्यते, उच्यते है ह्रस्व उकार कर लेना, उच्यते प्रयोजनमिदं हेतुर्व्यपदिश्यतामिति, बोले ये जो आपने कहा ये तो प्रयोजन बताया है। अब ऐसे सूत्र में तो देखो प्रयोग चोदना भावात पंचमी विभक्ति है, तो हेतु जैसा ही तो प्रतीत हुआ, पर पूर्व पक्षी कैसे कह रहा है? ये तो आपने प्रयोजन को बताया कि यदि ऐसा नहीं होगा तो ऐसा होने लगेगा, तो ये तो प्रयोजन की दृष्टि से आपने कथन किया, ये हेतु नहीं है आपका। दिखने में तो हेतु ही है ना, हम ये कहेंगे जैसा पूर्व पक्षी ने किया, और हम सामान्य भाषा में करें तो क्या कहेंगे? हेतु दिया है ये कि यदि भिन्न भिन्न मानेंगे तो प्रयोग की चोदना यानी कर्म नहीं हो पाएगा, ये हम हेतु के रूप में ही कर रहे हैं, और पंचमी भी दे रखी है। पर पूर्व पक्षी ने क्या कह दिया? ये तो आप प्रयोजन की दृष्टि से कह रहे हो, वो प्रयोजन जो हो आप हेतु दीजिए, हेतुर्व्यपदिश्यताम, हेतु दीजिए। अर्थात ये भेद कर रहा है, उसको हेतु के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है। तो उच्यते प्रयोजनमिदम हेतुर्व्यपदिश्यताम, तो यहां हेतु का मतलब है प्रमाण दीजिए। एक हेतु सामान्य हेतु होता है कारण बताने के लिए, पंचावयव में जो हेतु आता है वो हेतु होता है। एक हेतु का मतलब होता है प्रमाण। तो बोले ये जो आपने कथन किया है ये तो व्यवहार को आप हेतु कहिए, मतलब आप इसमें कोई प्रमाण दीजिए, शास्त्रीय प्रमाण दीजिए कि ये दोनों एक है। आप कैसे कहोगे? आप तो कोई और चीज बताइए। हेतुर्व्यपदिश्यतामिति, तो सिद्धांति कहता है ततो हेतुरुच्यते, उसके बाद हेतु कहा गया। कहा? सूत्र में ये जो कहा ना अविभागात, उसी को लिखा अविभागात इति, बोले ये हेतु प्रस्तुत किया गया है। तो अर्थैकत्वम तो प्रतिज्ञा हुई, सूत्र में देखेंगे अर्थैकत्वम क्या है? प्रतिज्ञा है सिद्धांति की। प्रयोग चोदना भावात ये एक हेतु है, लेकिन ये व्यवहार की दृष्टि से हेतु है, और अविभागात ये प्रमाण है। कैसे है वो आगे बताएंगे। तो न तेषाम एशांच विभागम उपलभामहे, सिद्धांति कह रहा है कि इनका विभाग नहीं हम उपलब्ध करते हैं। आप अगर ये कह रहे हो कि वैदिक शब्द अलग हैं और लौकिक शब्द अलग हैं, तो इसका कोई विभाग नहीं है कि आप बता सको कि ये तो देखो वैदिक शब्द हैं और ये लौकिक शब्द हैं अलग अलग। ऐसा विभाग कहां पर है? प्रमाण होना चाहिए ना। यदि दोनों अलग अलग हैं तो अलग अलग विभाग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम गण पाठ ले लें, धातु पाठ ले लें, हम कहें कि ये अलग गण की है, ये अलग गण की है, ये अलग वर्ग की है,
तो उसमें प्रमाण है भाई, ये अलग लिखा हुआ है, ये अलग लिखा हुआ है। तो यदि आप कह रहे हो वैदिक और लौकिक शब्द अलग अलग हैं, इसमें कोई हम विभाग नहीं देखते हैं पूरी परंपरा में कि ये छांट के रखा, ये इधर और ये इधर, ऐसा हमारे को उपलब्ध नहीं होता। अभाव भी तो एक प्रमाण के रूप में आ जाता है ना, क्योंकि ऐसा नहीं होता इसलिए ऐसा मानते हैं, होता तो उपलब्ध हो जाता। तो न तेषाम एशांच विभागम उपलब्धामहे अतः एव एक शब्दत्वम, इसलिए ये इनका एक शब्दत्व है। यदि भिन्न भिन्न होते तो हमारे ऋषि भी अलग अलग कर देते कि ये अलग है और ये अलग है, औरों को भ्रांति ना हो उसके लिए। आगे तांश तांश अर्थान अवगच्छामः, और उन अर्थों को हम जानते हैं। अतो नान्यत्वंच वदामः, और उन अर्थों को हम जानते हैं कि जो अर्थ वेद में है वो अर्थ लोक में भी जानते हैं, जो लोक में अर्थ है वो हम वेद में भी जानते हैं, उस पर भी बहुत समानता है। जहां कुछ अतिरिक्त शब्द हैं उनको थोड़ा छोड़ दीजिए, अर्थ में भेद है वहां थोड़ा छोड़ दीजिए, लेकिन अधिकांश शब्द संस्कृत की दृष्टि से देखेंगे वही है और अर्थ भी वही है। तो तांश तांश अर्थान अवगच्छा में दूसरी बात है। तो अतो न अन्यत्वम इति ततो न अन्यत्वंच वदामा, तो अर्थैकत्वम, ये जो बात कही। अब पूर्व पक्षी ने जो कुछ वाक्य दिए थे अर्थभेद के, अग्नि के, गो के इत्यादि इत्यादि, तो उनमें से कुछ का उत्तर ये दे रहे। यच्च उपतम, जो आपने बात रखी थी, क्या ये उत्ताना वहंती ते देवगवा, यद घृतम तन मधु यो हिरण्यपर्ण स वनस्पति रीति, ये जो आपने कहा था, तो उसके लिए सिद्धांति कह रहा है नास्ति वचनम, बोले ये वचन ऐसा नहीं कह रहा है। कौन से वचन? वो जो पीछे वचन उठाए थे, तो पूर्व पक्षी ने उन वचनों का जो अर्थ करके बात रखी थी कि भिन्न भिन्न अर्थ है, बोले नास्ति वचनम, ये वचन ऐसे नहीं है। क्या? यद उत्तानानाम वहताम गोत्वम ब्रूयात, कि जो जो उत्तान चलते हैं उनको गाय कहेंगे, ये अर्थ नहीं है उसका। ये उसको हेतु के रूप में आप ऐसा कह लेते हैं ना कि पलट करके कह देते हैं। पूर्व पक्षी ने तो वहां विशेषता को लेकर के उसको लक्षण ही मान लिया। देवताओं की गाय उत्तान चलती हैं, तो जो जो उत्तान चलती है वो गौ है, ऐसा मान लिया उसने विशेषता को। जैसे कि बब्बर शेर भूरे रंग का होता है, शेर भूरे रंग का होता है, ये लक्षण विशेषता बताई गई। तो क्या कहने लगे कोई, जो जो भूरे रंग का होता है वह वह शेर होता है। तो बोले ये जो आप अर्थ निकाल रहे हो ये अर्थ नहीं है उसका, ऐसा नहीं होगा ना, तो आपने गलत अर्थ निकाला है। तो कहते हैं नास्ति वचनम, ये वचन तो है ही नहीं। वचन मतलब कथन, वाक्य को नहीं कह रहे, वाक्य तो जैसा है वैसा ही है, उसके द्वारा जो अर्थ बताया जा रहा है वो नहीं है जो आप ले रहे हो। तो नास्ति वचनम कौन सा? यद उत्तानानाम वहताम गोत्वम ब्रूयात, की जो उत्तान वहन करती है ये गोत्व, गोत्व मतलब जाति को कह रहे हैं, लक्षण को कह रहे हैं, आकृति को कह रहे हैं, ये लक्षण नहीं बनता है। आगे तो कहते हैं ये गावह ते उत्ताना वहंती इत्येवं तत्, वहां केवल इतना है कि जो गायें हैं देवों की वो उत्तान वहन करती हैं। शेर भूरे रंग का होता है, या तो कहें अलग रंग के भी होते हैं, ऊंट को कह लीजिए, ऊंट एक जैसे होते हैं रंग के, ऊंट भूरे रंग के होते हैं, बस इतना ही कहा जा रहा है। ये लक्षण नहीं दिया जा रहा है कि जो भूरा रंग का होता है वो ऊंट कहलाएगा। ठीक है, तो खंडन कर दिया उसका, आप गलत अर्थ ले रहे हो यहां पर। तो ये गावा ते उत्ताना वहंती इत्येवं तत्, इति एवं तत्, ये बस इतना ही है, अतिरिक्त आप अर्थापत्ति मत निकालिए वहां से। इति च अनेन वचनेन गोत्वम विधीयते, और अगर आप ये मानो, अब वाक्य रचना की दृष्टि से कहना है कि यदि आप ये मानो अनेन वचनेन गोत्वम विधीयते, इस वचन के द्वारा गोत्व का कथन किया जा रहा है। गोत्व मतलब गाय का जो जाति है, मतलब तो गाय का लक्षण किया जा रहा है। जैसा कि पूर्व पक्षी तो लक्षण मान के ही तो कह रहा है, जो जो उत्तान वहन करती है वो गाय कहलाती है, तो ये उसने गोत्व का लक्षण की। यदि ऐसा कहा जाए तो यदि च अनेन, ये अभ्युपगम से मान करके खंडन करने के लिए बोला जा रहा है। यदि च अनेन वचनेन गोत्वम विधीयते, तो उत्ताना वहंती इति अनुवादः स्यात्। तो अब उत्ताना वहंती ये क्या कहलाएगा? अनुवाद कहलाएगा। अनुवाद का क्या अर्थ हुआ कि ये बात पहले कहीं कही भी होनी चाहिए। अनुवाद का मतलब हुआ पहले कही हुई बात का पुनर्कथन।
उत्ताना वहंती ये कहीं ना कहीं पहले होना चाहिए, फिर उसको उठा के अनुवाद करके तो उद्देश्य और विधेय है, तो विधि क्या हुई यहां पर, गोत्व की विधि हुई कि गोत्व क्या है। तो उत्ताना वहंती ये इसकी विधि नहीं की जा रही है यहां पर, उत्ताना वहंती ये अनुवाद लिया जाएगा और इससे गोत्व को की विधि की जाएगी। पूर्व पक्षी जिस दृष्टि से देख रहा है, तो वहां पर जैसे मान लीजिए हम कहें कि आत्मा के लक्षण में कहें कि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञानानि आत्मनो लिंगम, आत्मा के लक्षण है। तो अब आत्मत्व आत्मलिंग की विधि यहां पर की जा रही है, लेकिन जो सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न है इनका तो अनुवाद है। ये शब्द पहले कहीं कहीं आने आने चाहिए, बताए गए होने चाहिए, इसको अनुवाद कहते हैं। ठीक है, तो अनुवाद मान करके और फिर कथन मानना, ये तो अनुवाद हुआ। तब अनुवाद कह के ये सिद्धांति पकड़ना क्या चाहता है, तो देखिए, तो यदि च अनेन वचनेन गोत्वम विधीयते उत्ताना वहंती इति अनुवाद स्यात्। आगे, न च उत्ताना वहंत प्रसिद्ध केचित, कि ये जो उत्तान रूप से चलते हैं ऐसे तो कहीं भी प्रसिद्ध नहीं है। अनुवाद तो तब होगा ना जब पहले प्रसिद्ध होगा। अगर नया कथन है तो अनुवाद नहीं कह सकते उसको। तो कहां प्रसिद्ध है, ये तो कहीं प्रसिद्ध नहीं है, ना लोक में प्रसिद्ध है ना शास्त्र में प्रसिद्ध है, कहीं देखा क्या ऐसा, तो प्रसिद्ध ही नहीं है, इसलिए आप अनुवाद भी नहीं मान सकते उसको। ते नियोग तो विधातव्या, तो ये जो उत्तान वहन है इसको विधान ही करना चाहिए। नियोगता मतलब निश्चित रूप से, इसको अनुवाद नहीं मान सकते हैं, विधेय ही होगा, ये नियोगता विधेय ही होगा, विधातव्या। और अगर विधान करते हैं तो तेषु विधीयमानेषु न शक्तम गोत्वम विधातुम, जब इनका विधान कर रहे हैं किसमें, गायों में, कि ये जो गायें हैं देवों की वो उत्तान चलती हैं, अब ये उत्तान चलती हैं ये विधि हो गई, तो गोत्व का विधान यह नहीं होगा। गोत्व शब्द पहले कहीं आया हुआ है, उसका अनुवाद मानना पड़ेगा। तो विधेय अंश कौन सा होगा, उत्ताना वहंती इतना सा होगा, गो का नहीं होगा, गो शब्द का अनुवाद होगा। देवानाम, देवों की, देव शब्द का भी अनुवाद माना जाएगा। विधेय अंश केवल उत्ताना वहंती ये माना जाएगा। तो फिर गोत्व का कथन नहीं है, तो ये गोत्व के विधान के लिए नहीं है। तो जब ये गोत्व के विधान के लिए नहीं है तो ये केवल देवों की गाय के विशेषण को बताने के लिए, न कि देवों की गाय के लक्षण को बताने के लिए ये। इसलिए गोत्व का अर्थ नहीं बदलेगा, गोत्व अर्थ तो जो लोक में है वही है। आगे बात समझ में, वाक्य विवेचना, उद्देश्य विधेय को बदल करके कैसे इन्होंने बात को सिद्ध किया। ठीक है, तो न शक्तम गोत्वम विधातुम। अब दूसरा कहे नहीं, हम यहां मानेंगे उत्तान शयन इसका भी विधान है और गोत्व का भी विधान है, दोनों का विधान मानेंगे। तो बोले ऐसा मानोगे तो भिद्येत ही तथा वाक्यम, फिर तो वाक्य भेद हो जाएगा। दो बातें कही जा रही हैं यहां पर, एक वाक्य नहीं रहेगा, दोष आएगा। ये बात समझ में आ गई। यदि च अन्य वैदिका तथा उत्तानादीनाम अर्थो न गम्येत, बोले कि यदि आपके अनुसार, पूर्व पक्षी के अनुसार, वैदिक शब्द अलग हो, यानी वैदिक शब्दों के अर्थ अलग हो और लौकिक शब्दों के अर्थ अलग हो, तो जो वैदिक गौ शब्द है उसका अर्थ ये उत्तान शयन गौ शब्द को देख करके तो पता नहीं लगेगा। तो यदि च अन्य वैदिका तो उत्तानादि नाम अर्थों न गम्य थे, तो उत्तानादि का अर्थ उस गाय के साथ घटेगा ही नहीं, जाति नहीं होगा, घटेगा ही नहीं। तो तत्र न तराम शक्येत अविज्ञात लक्षणम गोत्वम विज्ञातुम, तो न तराम किसी भी तरह संभव नहीं है, क्या, न शक्येत, न तराम शक्येत अविज्ञात लक्षणम गोत्वम, गोत्व को, ऐसा गोत्व जो कि अविज्ञात लक्षण वाला हो। अविज्ञात लक्षण क्या है, उत्तान वहन, यही अविज्ञात लक्षण है। अविज्ञात लक्षण को गोत्व के साथ आप नहीं जोड़ सकते, क्योंकि जो भी हम लक्षण बनाएंगे वो विज्ञात लक्षण ही होना चाहिए ना। अविज्ञात लक्षण, ये अविज्ञात मतलब कहीं प्रसिद्धि नहीं है, जाना ही नहीं जा रहा है, तो उसको आप गोत्व के लक्षण के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे, ये भी दोष आ जाएगा। तो न तराम शक्येत अविज्ञात लक्षणम गोत्वम विज्ञातुम, ये जाना नहीं। न च उत्तान वहन वचनम अपि अनर्थकम,
जब इतनी बात कही तो एक लगेगा ना कि जो फिर तो गायें उत्तान शयन करती ही नहीं, उत्तान वहन करती ही नहीं है। भाई ऐसा है तो फिर वहां लिखा क्यों है? ये दोष तो रह जाएगा ना। यानी वो जो लिखा है वैसा होता नहीं है, और जैसा लोक में है वैसा ही अर्थ लेना है, तो वो जो उत्तान वहन का कथन है वो व्यर्थ हो गया, शास्त्र का वचन व्यर्थ हो गया ना। उसके लिए कह रहे हैं कि न च उत्तान वहनम अपनी अनर्थकम, ये अनर्थक नहीं है, उत्तान वहन जो कथन है वो अनर्थक नहीं है। तो भाई फिर कैसे सार्थक है? तो स्तुत्यर्थे न अर्थवा अर्थवत भविष्यति, स्तुत्यर्थ होते हुए ये सार्थक हो जाएगा। अर्थवत मतलब सार्थक हो जाएगा। कैसे? स्तुत्यर्थ होगा तो ये अर्थवाद में कथन होगा, वास्तविक कथन नहीं होगा, स्तुति होगी। तो वो स्तुति कैसे हो रही है भाई? फिर स्तुति कैसे हो रही है? तो स्तुति ऐसी हो रही है कि जो सामान्य गौ होती है वो पैर नीचे करके चलती है, तो वो कहां पर चलेगी? भूमि पे ही चलेगी, और जाएगी तो नीचे ही जाएगी, गड्ढे पे, ऊपर तो नहीं जाएगी ना वो नहीं जाएगी ना। और देवता लोग कहां रहते हैं? देवलोक में रहते हैं, वो उन्नति करते हैं। तो देवों की जो गाय है वो ऊपर की तरफ जाती है। अब गाय का अर्थ इंद्रियां भी होता है, इंद्रियां भी तो होता है। अब ये गाय भी लेना हो तो ले लो। तो जो सामान्य गाय होती है वो नीचे पैर करके चलती है, तो वो नीचे ही रहती है, या तो भूमि पर रहेगी या नीचे रहेगी, ऊपर नहीं जा सकती वो। लेकिन जो देवों की गाय हैं, देवों की जो इंद्रियां हैं वो ऊपर पैर करके चलती हैं। ऊपर जाने के लिए तो पैर ऊपर करने पड़ेंगे, या नीचे पैर करके ऊपर चले जाओगे? पैर तो हो नीचे, ऊपर जा सकते हैं क्या? खींच करके ऊपर उठा लो क्रेन से गाय को तो वो दूसरा का कोई चलेगा? भाई हम जहां पैर करेंगे वहीं तो चलेंगे, ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर पैर करके जाना पड़ेगा ना हमारे को। ये स्तुति की गई है, वास्तव में वैसा नहीं मिलेगा। इसीलिए तो सूत्र भाष्यकार ने ये स्तुत्यर्थ से अर्थवाद है। आप इसको वैसा मत कहो कि देवों की गाय वास्तव में ऊपर पैर करने वाली होती है। तो देवता हो गए विद्वान, ज्ञानवान, द्विलोक में रहने वाले, तो वो ऊपर जाते हैं। तो ऊपर जाने के लिए पैर तो ऊपर करने पड़ेंगे। तो पैर ऊपर करे ये कहो, अथवा तो पीठ नीचे करके कहो, उत्ताना वहंती, तो हो गया ना, ये स्तुति हो गई ना देवताओं की। बोले इतना ही तात्पर्य है। इसलिए गाय का वही अर्थ है जो यहां लोक में है वो वहां पर है। देवों की गायों के लिए ये स्तुति की गई है केवल। तो स्तुत्यर्थे न अर्थवत भविष्यति। दूसरा क्या होता है कि नीचे जब चलेंगे तो क्षेत्र सीमित रहेगा। गाय भूमि पे चले, कितना भी चले, तो धरती से तो ज्यादा नहीं जा सकती ना, सीमित ही तो क्षेत्र है। धरती में भी कहां जाएगी? उसका थोड़ा सा सीमित क्षेत्र होगा, सीमित क्षेत्र होगा। और दूसरा उसकी गति भी कम होगी। गाय कितनी चलेगी तेज? जमीन पे जो जुड़ करके चले, गाय हो या कोई दूसरा यंत्र, तो दूसरा कोई भी वाहन हो, भूमि पे जो चलेगा उसकी सीमा भी रहेगी, गति की भी सीमा रहेगी, उतनी गति नहीं हो सकती है। ठीक है। और अगर ऊपर जा रहे हो तो ऊपर गति तीव्र हो सकती है ना, जैसे वायुयान है, रॉकेट है, कुछ भी है। एक तो क्षेत्र उसका बड़ा होगा और उसकी गति भी तीव्र होगी। ये देवताओं की दृष्टि से प्रशंसा की गई है उसकी। और ऊपर कितना जा सकती है? कितना भी जा सकती है, उसकी ऐसी सीमा है खुले में जा सकती है। तो क्षेत्र भी विस्तृत है, गति भी तीव्र है। तो द्युलोक की तरफ, द्यु मतलब तो ज्ञान लोक की, प्रकाश लोक की तरफ है, ज्ञान की तरफ जा रही है वो, देवताओं की वो गाय है। तो स्तुत्यर्थेन अर्थवत भविष्यति इति। तो ये तो एक बात को इन्होंने खोल के बता दिया, बाकी को बस ऐसे ही ये कह के कह दिया एवं घृतस्य मधुत्वम, ऐसे जो घृत है ना उसका मधुत्व स्थापित किया। अब इसको थोड़ा देखो, घृत और मधु दोनों अच्छी चीजें हैं, दोनों बहुत अच्छी बातें हैं ना, अच्छी बात है। और आयुर्वेद में वात पित्त कफ तीन माने जाते हैं, तीनों के लिए शोधन कर्म विशेष माने गए हैं। कफ के लिए वमन है, पित्त के लिए विरेचन है, और वात के लिए बस्ती। ये तीन शोधन चिकित्सा है। तो दो तरह से चिकित्सा की जाती है, शोधन चिकित्सा और शमन चिकित्सा। ठीक है। शमन चिकित्सा में वात का शामक सबसे अच्छा द्रव्य तेल, तेल मतलब वो तिल का तेल स्वीकार होता है वहां पर। सबसे श्रेष्ठ वात शामक
तेल माना गया वात का, पित्त का सबसे शामक घृत को माना गया है, और कफ का सबसे अच्छा शामक मधु को माना गया है। घृत और मधु अपने आप में मैं तुम्हें वैशिष्ट्य बता रहा हूं इनका, तीन का शामक की दृष्टि से, ठीक है। तो देखो वहां जो मूल में शब्द था क्या था, एतत् वै दैव्यम मधु, कौन, यत घृतम, यत घृतम, ये जो घृत है ये देवताओं का मधु है, मतलब मधु के समान है। जैसे अन्यों का मधु होता है, उनको प्रिय होता है, उनके लिए हितकर होता है, तो वो मधु होगा उनके लिए, लोक के लिए। तो देवताओं के लिए घृत मधु के समान है, ऐसा कहा गया। तो देखो जो ये इन्होंने शब्द कहा ना, घृतस्य मधुत्वम, यहां क्या कहा गया है, मधु का घृतत्व नहीं कहा जा रहा है, घृत का मधुत्व कहा जा रहा है। ये जो घृत है ये मधुवत है, मधु के समान है, तो घृत में मधुत्व को कहा जा रहा है, ठीक है, घृत में मधुत्व को कहा जा रहा है। तो अब ये क्यों कह दिया गया, देवताओं को प्रिय होता है, तो वो प्रिय आप जिह्वा की दृष्टि से बोल रहे हो, नहीं यज्ञ में देते हैं ठीक है, पर क्यों, क्यों, सामग्री भी देते हैं, वैसे तो घी दिया ही जाता है, मधु की आहुतियां नहीं दी जाती, मधु की नहीं दी जाती। मधु को वैसे तो मक्षिकाओं का उच्छिष्ट कहा जाता है, मक्खियों का झूठा ही तो होता है मक्खी ने वहां से लिया तो झूठा हो गया ना, उसके मुंह में अंदर गया, उसकी लार मिलती है, इसलिए तो वो खराब नहीं होता है। उसकी जो शर्करा है ना, उसकी अपनी लार भी तो मिलती है ना, उसका रसायन भी आते हैं, फिर वो आकर के यहाँ छत्ते में छोड़ देती है, इकट्ठा करती है, तो झूठा हो गया ना, माक्षिक हो गया ना, मधुओं का झूठा हो गया ये, और उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। और दूसरा, इसमें विष तत्व भी होता है मधु के अंदर, किस पौधे से, किस पुष्प से लिए, वो विषाक्त भी हो सकते हैं। तो आयुर्वेद में एक विधान दिया गया है कि मधु को उष्ण के साथ में प्रयोग नहीं करना चाहिए, मधु को उष्ण वस्तु के साथ में सेवन नहीं करना चाहिए, उष्ण दूध हो गया, पानी हो गया, गर्म के साथ नहीं प्रयोग करना चाहिए, ना गर्म चीज में डाल के खाना चाहिए। क्यों, उसके लिए वहां हेतु दिया गया कि उष्ण होने पे इसका जो विष तत्व है वो उभर सकता है, यदि हो तो, नहीं भी हो सकता है। अब आजकल तो कृत्रिम मधु आते हैं, वैसे ही गुड़ से ही बैठ बैठ करके बना लेते हैं, उसमें वनस्पतियां और विष पुष्प वो तो होते नहीं है, तो वो विष पुष्प की दृष्टि से कथन है। तो यदि उष्णता होगी तो विषत्व बढ़ सकता है, इसलिए आयुर्वेद में मना किया गया। एक तो ये मधु हो गया और दूसरा घृत हो गया। अब देवों की दृष्टि से देखें तो देवों को मधु देना चाहिए या घृत देना चाहिए, क्यों उच्छिष्ट नहीं है, एक तो ये है, तो बोले वहां भी बछड़ा पीता है पहले तो गायों को बछड़ा पीता है ना, तो बोले चले धो लेते हैं, चलो चलो कुछ निवारण हो गया। तो उसमें देखिए कि देवताओं का काम क्या होता है, विचार बुद्धि वो होता है, बौद्धिक कार्य होता है ना, तो उसमें घृत आवश्यक होता है, स्नेह का प्रयोग। जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, उसमें जो संवेदनाएं संवेग जाते हैं, उसके बाहर की जो शीट होती है, लगी होती है, वो स्नेह की बनी हुई होती है। तब बीच में जैसे ये तार के ऊपर प्लास्टिक और वो लगा रहता है, अंदर से जाता है सुरक्षा के लिए, तो वो आवश्यक होता है, वो शीट पन्ना, अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, तो उनमें घृत की आवश्यकता होती है, स्नेह की मतलब। दूसरा, देवलोग बुद्धि से और इससे कार्य करते हैं, तो इससे वायु का प्रकोप होता है। तो बुद्धि से कार्य करना, अधिक श्रम करना, ये ना रूक्ष होता है। अगर मधु देंगे तो मधु भी रुक्ष होता है, मधु रुक्ष होता है, वो मधु कफ का मीठा होते हुए भी वो कफ को नाश करता है। वैसे मीठी चीजें कफ को बढ़ाने वाली है, सामान्य सिद्धांत है आयुर्वेद का, लेकिन मधु मीठा मधुर होते हुए भी कफ का नाश करने में सर्वश्रेष्ठ कहा गया। तो ये कफ का नाश करेगा, स्निग्धता का नाश करेगा, रूक्षत्व को बढ़ाएगा। तो देवताओं में तो वैसे ही जो उनका श्रम है, उनको स्निग्ध की आवश्यकता होती है, स्निग्ध द्रव्यों का प्रयोग होना चाहिए। जो बुद्धि का कार्य करते हैं उनको स्निग्धता होनी चाहिए। मधु किन के लिए आवश्यक है, जिनमें कफ की वृद्धि हुई है, जिनमें तमोगुण है, जो ऐसे ही रहते हैं, तो मधु खाएंगे तो कफ क्षीण होगा, तो सक्रियता आएगी, भारीपन कम होगा। बाहर घटाने के लिए बहुत प्रयोग होता है ना, मधु नींबू पानी शहद बना करके देते हैं,
प्राकृतिक चिकित्सा वाले प्रयोग करते हैं और इससे वजन घटता भी है मधु से। अब एक कौन थे, ब्रह्मचारी जी आचार्य जी थे, बोले जी बाहर घटता जा रहा है, घटता जा रहा है जी, मैं तो सब कुछ करता हूँ, मैं कुछ क्या क्या लेते हैं करते हैं, तो नहीं जी बस सामान्य खाना लेता हूँ ये। और बाद में लगा वो तो मधु खा रहे हैं, बहुत मधु बहुत अच्छा है, मिला करके लेते हैं करते हैं। तो मैंने कहा इतना मधु आप ले रहे हो तो भार तो घटेगा जी, भार ही नहीं बढ़ रहा, और तो भार तो घटेगा उससे। और हाँ कभी कभी भार बढ़ता है इससे, जिनके स्रोतों में अवरोध होता है, और स्रोतों में अवरोध के कारण से खाया हुआ पच के लग नहीं रहा होता है शरीर में, वहां मधु दिया जाता है जिससे कि स्रोत खुल जाते हैं। तो स्रोत खुल जाते हैं तो जो पोषण अन्य पदार्थ पोषक पदार्थ है उससे पोषण हो जाता है। तो कहीं कहीं मधु के प्रयोग से भार बढ़ता भी है, वो चिकित्सक निर्णय करता है कि क्या करना है, लेकिन सामान्यतया मधु क्षय करने वाला होता है कफ का, और देवों के लिए मधु है। तो जो मधु श्रेष्ठ है, यहां मधु के समान घृत को कहा जा रहा है, तो मधु को निंदित नहीं कहा जा रहा है। भी देवताओं के लिए तो घृतस्य मधुत्वम, घृत का मधुत्व है, मतलब घृत मधु के समान है, मधु को निंदित नहीं कहा जा रहा है, लेकिन देवों के लिए तो घृत ही मधु है। अब इसका यह अर्थ नहीं है कि वेदों में घृत का मतलब मधु होता है, इसका यह अर्थ नहीं है इस वाक्य का जो आप ले रहे हो, इसकी इन्होंने व्याख्या नहीं की, लेकिन वही युक्तियां कहेंगे। तो पूर्व पक्षी के पहले वाक्य में जो उत्तान वहन वाली बात थी, कहा था कि ये वचन नहीं है, वाक्य ये नहीं कह रहा है। तो ऐसे ही वेदों में घृत का मतलब मधु होता है, ये जो आप तात्पर्य ले रहे हो ना, ये उस वाक्य का वचन नहीं है, कथन नहीं है, इसलिए आप गलत अर्थ ले रहे हो, उसके आधार पर गलत निर्णय निकाल रहे हो। आगे हिरण्यपर्णता च वनस्पते है, तो वनस्पति की हिरण्यपर्णता है, तो उसका यह अर्थ नहीं है कि वेदों में वही वनस्पति कही जाती है जो हिरण्य वर्ण की हो, नहीं, बाकी सब भी वनस्पतियां भिन्न भिन्न वर्ण वाली, लेकिन वहां उस प्रसंग में क्योंकि वनस्पतियां ऐसी सुनहरे रंग की भी तो होती हैं, देवों के लिए जो वनस्पति दी जा रही है, वहां आहुति दी जा रही है, वो स्वर्ण पर्ण की है, उस तरह की है, तो बस केवल उतना कथन है। इससे वनस्पतित्व यानी वनस्पति जाति का लक्षण नहीं किया जा रहा है, वनस्पति का केवल विशेषण दिया जा रहा है, और उसी की केवल विधि है कि वहां ऐसी ऐसी वनस्पति होनी चाहिए। तो बोले आप जिस आधार पर खंडन कर रहे थे वाक्यों के, तो अर्थ आपने बहुत गलत ले लिए थे, गलत अर्थ कर लिए थे। तो ये सब उनका खंडन करने के बाद में कहते हैं तस्मात् त एव शब्दा अर्थाश्च, इसलिए वेद और लोक के शब्द वही हैं और अर्थाश्च अर्थ भी वही है। ठीक है, तो ये अधिकरण समाप्त हुआ। इति आकृत्य अधिकरणांतर्गतम लोक वेद शब्द तदर्थैक्याधिकरणम, लोक और वेद के शब्दों का एकत्व और अर्थ का एकत्व ये इन्होंने सिद्ध किया। ठीक है, तो इसका ये अर्थ, ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं लेना है कि सब कुछ समान ही होगा, असमान भी होगा, प्रसंग आदि के अनुसार लिया जाएगा, लेकिन बिल्कुल अलग अलग हैं, शब्द भी भिन्न है, अर्थ भी भिन्न है, ये तो मान्य नहीं है, जो पूर्व पक्षी का पक्ष था। ठीक है, तो इसमें से कुछ पूछना है या तो पिछले पाठ में से आपको कुछ, औत्पत्तिकस्तु शब्द से अर्थ न संबंध, वो जो हम पीछे देख करके आए थे कि शब्द का साथ अर्थ का संबंध औत्पत्ति के मतलब नित्य है, शब्द का अर्थ के साथ में संबंध नित्य है। ये कौन से शब्दों के लिए आएगा? जो अविच्छिन्न परंपरा वाला है, प्रारंभ वाला जो शब्द है, जो पीछे हम देख ही चुके हैं, जो यानी भ्रष्ट शब्द हैं, अपभ्रंश है, उन पे लागू नहीं होगा, ये उसी पे लागू होगा, ये स्पष्ट होगा। ठीक है, तो अब तो आगे तो अगला अधिकरण होगा, वो हम बाद में देखेंगे। मैंने आज पहले अधिकरण, मैंने कहा ये अधिकरण पूरा हो जाए, बच ना जाए, पूछिए कुछ पूछना है तो। ओम नमस्ते मुनि जी, जो अभी ऊर्ध्वगमन के लिए जो आप लक्षण बता रहे थे वो स्वीकार नहीं हो रहा था कि ऊपर जाने के लिए पैर ऊपर करने होंगे, तो हम सीढ़ी में चढ़ के आते तो पैर तो हमारे नीचे ही रहते हैं, तो वो तो वहां तो सीढ़ी होती है, तो फिर वैसे भी यदि ऊर्ध्व यात्रा करें किसी यंत्र के माध्यम से या पक्षी उड़े कुछ भी हो तो पीठ तो ऊपर ही रहती है। हाँ, ये हमारे लौक के स्तर पर रहेगा, इसीलिए तो वो अर्थवाद है ना, वो वक्ता ने किस विवक्षा से कहा। देखो वो वाक्य कहा गया है वो गलत नहीं है, ये पहले तो ये मान करके चलो, और उस तरह की कोई गाय भी नहीं होती है, ये भी वास्तविकता है, लेकिन फिर भी कथन कर रहे हैं तो अर्थवाद है। अब आप अर्थवाद को कैसे घटाओगे वो बताओ।
आपने तो मतलब उसका खंडन कर दिया ना जी, पैर तो फिर भी नीचे ही रहते, पैर तो नीचे, ठीक है। अपवाद में मैं कुछ बता दूंगा जहां पैर ऊपर भी रहते, कुछ ऊपर जाते हुए भी उल्टे भी जा सकते हैं। पर आपने भी कहा वो भी हम ऊपर जाते हैं, तो वो तो मैंने क्रेन का उदाहरण पहले ही दे दिया था कि गाय को भी पकड़ करके क्रेन से ऊपर उठाओ, तो वो तो उस तरह का अभिप्राय नहीं है। पैर ऊपर रख करके चलने की संगति आप किसी और रीति से हो तो आप बताओ, और बताओ। तो यहां तो ऐसे ही अर्थ निकलेंगे। अब वास्तविकता में वैसे कर लेंगे, जब इन्होंने स्तुत्यर्थ कह दिया, अर्थवाद कह दिया, इतना स्पष्ट कह दिया ना, तो अब उसके अंतर्गत लेना होगा। अब उसको आप वास्तविक से लेने लगेंगे तो कभी भी अर्थ नहीं घटेगा। ऐसे देख सकते हैं कि जब हमको ऊपर चढ़ना होता है तो पैर उठाते हुए हमारा ऊपर ही जा रहा होता है, तो ये पैर की उत्तानता है। और यदि हम नीचे उतर रहे हो तो पैर उठा उठा के हम नीचे रखते हैं, तो वो निम्न गति हो रही। तो ऐसे भी नहीं नहीं, ऐसे का ना, ये आपने कहां संगति लगा दी? उत्तान कहां हुए इसमें? आपको उत्तान का भी तो अर्थ घटाना पड़ेगा ना, उत्तान का भी तो अर्थ घटाना होगा। बताओ। देखो नया विषय है, ठीक है, पहली बार आपने ये सुना, ऐसा प्रश्न भी आपने पहली बार सुना, नहीं सुना होगा ना पहले। ये जो प्रश्न उपस्थित किया गया इस रीति से, समाधान भी तो पहली बार ही तो हुआ ना। तो अभी तक आप अपनी दृष्टि से अब तक जो सोच है कि भाई ये तो कुछ जमी नहीं बात, लेकिन अब सोचो, उसको थोड़ा करो। लेकिन शास्त्रकार ने लिखा है, आप उस दृष्टि से विचार करके देखिए ना। तो उसमें जो मेरे को समझ में आया वो मैंने आपके सामने बात रखी। ऐसे संग अब इन्होंने तो वो खोला नहीं है ना। ये जो मैंने द्व्युलोक का बोल दिया, ऊपर का बोल दिया, मैंने मधु और घृत का बोल दिया, वो यहां तो लिखा नहीं है ना, और ना किसी टीकाकार ने लिखा है। लेकिन कैसे हो सकता है, जो भाई कारण तो कुछ ढूंढेंगे ना कि कैसे कैसे हो सकता है, तो वो जो मेरे को ज्ञान था या जैसी संगति हुआ हुई वो मैंने करके आपके सामने, कुछ दूसरा भी हो सकता है, आप दूसरा भी ला सकते हो। हाँ शत्रुंजय जी, माइक ले लीजिए। मैंने इंद्रियों वाली बात भी तो कही ना जी। इंद्रियों वाली बात भी तो कही। यदि इंद्रियां, देखो मैंने कहा था पैर नीचे रहते हैं तो हम नीचे चलते हैं, ऊपर उतने जा नहीं सकते हैं। मैंने देश की सीमा भी कही, तीव्रता भी कही। तो यदि हमारी इंद्रियां भूमि की तरफ रहेंगी, अर्थात भौतिक पदार्थों पर रहेंगी, तो हमारा कितना ज्ञान प्राप्त होगा हमारे को? जितना भी हो, मान लो आप भौतिक वैज्ञानिक भी कह लो, बहुत हो, लेकिन यदि इससे भूमि से ऊपर उठ करके भी हम देखेंगे तो ज्ञान होगा। मैं और स्थूल उदाहरण दूं कि यदि इस भूमि को ही देखेंगे तो भूमि को आप चलते हुए पाएंगे या स्थिर पाएंगे? आपको चलते हुए के लिए आप क्या हेतु दे सकते हो? कोई हेतु दे सकते हो क्या कि पृथ्वी चल रही है और सूर्य के चारों ओर घूम रही है, अथवा स्वयं इतनी गति से चल रही है? इसके लिए क्या हेतु है? हमारी इंद्रियां अगर भूमि पे ही चलेंगी नीचे पैर करके, तो आप कैसे कर सकते? आप कुछ भी नहीं कर सकते। और लेकिन ये घूमने का कैसे पता लगा? ऊपर नहीं जाए, ऊपर जाएंगे, चंद्रमा से देखेंगे, ऊपर जाके देखेंगे, पता लगता है ये तो घूम रही है। और भी बहुत सारे आकलन करेंगे, तारों को देखेंगे, उससे बुद्धि से सोचेंगे ना, ऊपर इंद्रियों को ऊपर ले गए, और उसके आधार भूगोल खगोल को देख करके, खगोल को देख करके किया, तो अब क्या ज्ञान हुआ? इसमें कोई संदेह है? तो कौन, देवों की इंद्रियों ने क्या ज्ञान प्राप्त कर लिया? और यदि देव भी अपनी इंद्रियों को भूमि तक रखते, देवों की इंद्रियां भूमि पर रहेंगी ही नहीं, वो भूमि पर रह करके उनको संतुष्टि ही नहीं होगी, वो ऊपर जाएंगी और कुछ देखेंगी। ऐसे नहीं, वो गाय का मतलब आप केवल ऐसी ही गाय लेके चलो, तो व्याकरण की दृष्टि से भी गाय हो के हम अनेक अर्थ ले ही सकते हैं ना। हाँ हाँ सत्येंद्र जी। मेरा भी लगभग ऐसा ही था कि हाँ। इंद्रियों अर्थ में ही लेना चाहिए, और नीचे मतलब भौतिक सुखों में, हाँ, और ऊपर मतलब भौतिक सुख से फिर अलग होके आध्यात्मिक ज्ञान की इत्यादि दृष्टि, ज्ञान वो की भी। दृष्टि से हाँ। वो ऊपर इस अर्थ में संभव है। बिल्कुल लिया जा सकता है, क्योंकि हम जब देव शब्द ले रहे हैं तो उसके पक्ष में हमारा एक शब्द क्या आ जाएगा? मनुष्य आ जाएगा। और एक और शब्द ले लो तो आप असुर कह लो, राक्षस कह लो, तीन वर्गीकरण है। तो देव तो इन सबसे ऊपर है।
तो जब इंद्रियों का प्रयोग कोई ज्ञान की दृष्टि से करता है, ऊपर की तरफ करता है, ऊपर द्युलोक प्रकाश ज्ञान के प्रतीक के रूप में हो गया, तो वो अलग समझ वाला होगा, अलग तरह से संसार में रहेगा, अलग तरह से रहेगा। एक बस अपना चलना फिरना, मकान, कृषि कर ली और कुछ मजदूरी कर ली, सड़कें बना ली, यहीं पर ही है, वो नीचे ही है, उसको और किसी से कोई मतलब ही नहीं है उसको। यहीं खाने पीने की चीजें मिल गई, यहीं मलमूत्र त्याग कर दिया, यहीं पर ही रहा, तो वो कहां तक जाएगा, कितना जा सकता है? थोड़ा जानेगा, उससे आगे नहीं जा सकता। तो ये अपने आप में एक आप उसको उपमा कह लो, एक अलंकारिक कथन कह लो, तो स्तुत्यर्थ हो गया ना। वो उनकी स्तुति, देवों की गाय ऐसी होती है, ठीक है। लेकिन इसके आधार पर ये नहीं कह सकते कि वेद का गो शब्द अलग है और लोक का गो शब्द अलग है, और न ये गोत्व का लक्षण है। वैदिक गोत्व का ये लक्षण है, ऐसा नहीं है। गाय तो गो जैसी है वैसी है, उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। दोग्ध्री धेनु, वहां जो शब्द आता है तो वो कैसी, वो कौन सी गाय के लिए आ रहा है? अनडवान आ रहा है, वो होना चाहिए, बैल होना चाहिए, वृष्टि फल, ये जो सारा कामना की गई है। निकामे निकामे नह पर्जन्यो वर्षतु, ये सब किस स्तर पे कहा जा रहा है? वही अर्थ है ना जो हम आज भी लोक में भी लेते हैं, वो का वही अर्थ वहां पर भी है। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? कुछ? ओम नमस्ते मुनि जी। जो उत्तान शब्द उत्कार से ऊपर और तान माने ऊपर जो विस्तार, दोनों विस्तार से ऐसा करेंगे वही अर्थ शायद आ जाएगा शब्द की दृष्टि आप से। गाय के संदर्भ में लेंगे तो नहीं नहीं, ज्ञान के संदर्भ में लेंगे। नहीं ले सकते हैं ना, तो वो भी अर्थ घट जाएगा ना। उत्तान शब्द आप उत मतलब ऊपर, और तान का मतलब तनु विस्तारे से ले रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा और खोल के बताइए उसका। तान का मतलब? तान माने तनु विस्तार। हाँ, तो पूरा पूरा कीजिए, प्रत्यय सहित क्या अर्थ निकाल रहे हैं उसका, किस अर्थ में प्रत्यय आया और क्या अर्थ है? धातु तो हो गई कथन, आगे तान का क्या अर्थ है? तान माने विस्तार के पर ले लेंगे वो तो तनु विस्तार धातु अर्थ हुआ। हाँ, तो घाय आदि प्रत्यय करके तो कर सकते हैं। तान है, तनु से तान कर दिया, जी तो ऊपर का विस्तार। हाँ, ऊपर का विस्तार मतलब देव जो है ऊपर के विस्तार वाले होते हैं। ऊपर मतलब बुद्धि ज्ञान आदि का विस्तार वाले तो तात्पर्य तो वहीं ले जाएंगे ना। हाँ, वही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उत्तान है एक तो, और एक उल्टा है। अब मान लीजिए हम छत पे सोते हैं, अगर हम उत्तान शयन करते हैं तो सारे तारे दिखेंगे ना हमारे को, और उल्टा सोएंगे तो हमारे को क्या दिखेगा? तकिया दिख जाएगा, नीचे की कुछ चीज दिख जाएगी, बस, और कुछ तो ना दिखाई देगा। ऊपर करते हैं तो हमारे को कितना, मतलब जिनको गर्मियों में ऊपर सोते हैं तो विचार आने लगता कैसे तारे हैं, कहीं ये आया वो आया, आज तो यहाँ है, आज तो यहाँ है, चंद्रमा है, उनसे संपर्क बनता है ना। तो ठीक है, आप वो जो अर्थ कह रहे हैं उससे कोई विरोध थोड़ा ना आ रहा है इस बात का, इस तरह से तात्पर्य। तो ये स्तुत्यर्थ से अर्थवाद कथन है, इतना ही कथन है उसको। ठीक है, इतना ही रखते हैं, समय हो गया। प्रणव तो नहीं। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर अभिवादन, नमस्ते जी। खेत का लिख दो, है? अच्छा, बंद कर दो उसको, अलग से सूचना डाल दो, अलग से सूचना डाल दो उसमें। तो वेदांत दर्शन की कक्षा आज से, मतलब आज भी नहीं होगी और 20 तारीख तक नहीं होगी, आगे की सूचना मैं बाद में दे दूंगा। और मीमांसा की भी कल से और 20 तक नहीं होगी, ये सूचना लिख दो उसमें। हाँ,
अच्छा, तो मैं अभी बाहर जाना